Elbaf is here and it's a game changer for entire One Piece. रॉबिन का रीयूनियन सोल के साथ होने वाला है और लूफी का लोकी के साथ एक एपिक क्लैश भी जो खुद को सन गॉड कहता है। पर क्या शैंक्स ने अपना एम्परर टाइटल लोकी को बंदी बनाकर पाया? और ट्रेजर ट्री एडम क्या यही सारे डेविल फ्रूट का ओरिजिन है? वहीं क्या होगा अगर किड लोकी को छुड़ाकर रैग्नारोक को शुरू करने वाला है? लेकिन इतना ही नहीं, जोरो का नया राइवल हेमडाल हो सकता है जो बिफरोस्ट गेट का कीपर है। और क्या लेजेंडरी पायरेट शिकी अब न्यू वर्ल्ड में वापस आने वाला है? तो चलिए इन एक्सप्लोसिव रेवलेशन को समझते हैं, पर उससे पहले सब्सक्राइब करना जरूरी है। इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है लूफी की एक्साइटमेंट से कि वो फाइनली एल्बफ पहुंच चुका है। फिर हम कर्स प्रिंस लोकी को देखते हैं जो अभी भी खुद को सन गॉड कह रहा है, लेकिन रियल डेविल फ्रूट के बिना लोकी खुद को ऐसा क्यों कहेगा? और उस पर वर्ल्ड गवर्नमेंट ने एक स्पेशल बाउंटी भी रखी हुई है जो 2.6 बिलियन है। हो सकता है कि लोकी वही सर्टन पायरेट है जो चैप्टर 907 में शैंक्स ने मेंशन किया था। तो क्या शैंक्स लोकी को चेंज करने के बाद एम्परर बन गया? देखो, शैंक्स भी 6 साल से एम्परर है और वहीं लोकी भी 6 साल से बंधा हुआ है। शैंक्स की हाकी का इफेक्ट इतना पावरफुल था कि लोकी के सभी सब कोऑर्डिनेट बेहोश हो गए। एल्बफ के जायंट अब शैंक के साथ अलाइज है और उसकी काफी इज्जत भी करते हैं। क्या ये सब लोकी को चेंज करने की वजह से है? तो क्या शैंक्स ने एल्बफ को वॉरजोन होने से बचाया? क्योंकि अगर लोकी एस्केप करता है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, पर शैंक्स कभी नहीं चाहेगा कि एल्बफ एक वॉरजोन बन जाए। इस चैप्टर में लोकी ने शैंक्स को चिकन बोला और जब लूफी गुस्सा होकर उस पर अटैक करता है तो लोकी कहता है कि वो बस मजाक कर रहा था, पर लगता है कि उसके अंदर शैंक्स के लिए कुछ ना कुछ तो नफरत है। नॉर्स मैथोलॉजी में टायर फेनरियर को धोखा देकर उसे बांधने की कोशिश करता है। गॉड्स ने फेनरियर के लिए एक स्ट्रॉन्ग चेन बनाने के लिए बोनो के पास जाने का फैसला किया क्योंकि पिछली 2 वो तोड़ चुका था। उसके बाद बोनो ने इस चेन को बनाने के लिए अलग अलग इंग्रेडिएंट्स का यूज किया था। तो मुझे लगता है कि ओडा अभी शैंक के साथ कुछ ऐसा ही पैरेलल कर रहा है। शायद उन दोनों की फाइट भी हुई हो जिसमें लोकी हार गया हो और जब वो जगा तो उसने खुद को चेन में बना हुआ देखा। सो कह सकते हैं कि एक ट्रिक स्टार को वो ट्रिक कर रहा है जो ट्रिक स्टार नहीं है। लोकी एक ट्रिक स्टार है, बिल्कुल नॉर्स मैथोलॉजी के लोकी की तरह। लोकी नोटिस करता है कि लूफी किस तरह शैंक्स के बारे में बात करता है, फिर वो लोकी को ट्रिक करता है शैंक्स को चिकन बोलकर। लोकी के चेहरे पर एक कलिंग स्माइल है और उसने अपने फादर को मार डाला। एक बार लोकी की आंखों को देखो जो उसकी ट्रिक स्टार एबिलिटी को दिखा रही है। लोकी अभी भी यही मानता है कि 4 एम्परर व्हाइट बियर्ड, बिग मामा, काइडो और शैंक्स है। उसे ये नहीं पता कि लूफी भी एक एम्परर है और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि वही एल्बफ टेल का रियल सन गॉड है। लूफी को गुस्सा आया जब लोकी ने शैंक्स को चिकन बोला और वो उसे पंच मारने जाता है। लूफी कभी नहीं चाहता था कि बैंडिट शैंक्स को एक वीकलिंग की तरह दिखाए, इसलिए उसने इनके खिलाफ भी लड़ाई की थी। और ओडा ने भी कहा था कि जब शैंक्स मांगा में फ्रिक्वेंटली नजर आए तो समझ जाना कि वन पीस अपने फाइनल स्टेज में एंटर कर चुका है। एल्बफ की स्टोरी लाइन शैंक्स के आसपास रिवॉल्व कर सकती है क्योंकि उसका इंटरेक्शन लोकी के साथ हुआ था। वो जायंट्स का एली है, उसने वो डेविल फ्रूट चुराया जो लोकी को लगता है कि वो खुद उसने खाया था और उसने बार्टो फ्लीट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। इसलिए हो सकता है कि लूफी एल्बफ में शैंक्स को सरपास कर दे अगर वो लोकी को हरा देता है तो, जैसा शैंक्स ने पहले किया था। तो फिर एल्बफ को शैंक्स की जरूरत नहीं होगी, जिस वजह से एल्बफ को लेकर लूफी और शैंक्स के बीच कन्फ्रंटेशन हो सकता है, जहां अगर लूफी शैंक्स को सरपास कर देता है तो एल्बफ लूफी की टेरिटरी बन जाएगा। लूफी शायद एल्बफ पे ग्रैंड फ्लीट के साथ भी रीयूनिट करेगा, वही बार्टो पायरेट जिसको शैंक्स और यासोब ने पनिश किया था। और हजरुद्दीन पायरेट सब एल्बफ में तो ऑलरेडी है ही, जिस वजह से मुझे लगता है कि एल्बफ आर्क ग्रेट रीयूनियन का आर्क हो सकता है, लाइक रॉबिन और सोल का रीयूनियन। रॉबिन ने अपने बाल काट दिए ताकि सोल उसको पहचान सके। मुझे पूरी उम्मीद है कि रॉबिन और सोल का रीयूनियन होगा और वो साथ में फिर से एक बार हंसेंगे। रॉबिन ने ओहारा से भागकर समुद्र में अपनी जर्नी स्टार्ट की और सोल ने उससे कहा था कि जाकर अपने रियल दोस्तों को ढूंढो। और अब रॉबिन एल्बफ में सोल से मिलने वाली है, साथ में एस्ट्रो हेड क्रू के वो सभी दोस्त जो उसने अपनी जर्नी में बनाए हैं। आप कह सकते हो कि रॉबिन का सफर एल्बफ में एक फुल सर्कल में आ रहा है। आई थिंक लूफी की ट्रेनिंग जर्नी भी एल्बफ में एक फुल सर्कल में आ चुकी है। उसने टाइम स्किप के बाद गियर 4 में मास्टर किया, उसने टाइम स्किप के जंगली बीच जैसे क्रीचर को टैम भी किया, इसलिए एल्बफ टाइम स्किप को मिरर करेगा और उसका पूरा जस्टिस करेगा और साथ ही साथ
अब 1000 सनी की जर्नी भी अब फुल सर्कल में आ चुकी है। सनी को फ्रैंकी ने ट्रेजर ट्री एडम की वुड से बनाया था और अब ये वापस ट्री एडम के पास आ चुकी है, जो खुद एक वॉरलैंड का किंगडम है। ट्री एडम एक आइलैंड विद नेवर एंडिंग वॉर पर था और वॉरलैंड का किंगडम ही वॉर का बर्थ प्लेस है। लेकिन क्वेश्चन इज कि क्या ट्रेजर ट्री एडम ही सभी डेविल फ्रूट का ओरिजिन है? हमें डेविल फ्रूट के ओरिजिन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन एक चीज तो पक्की है कि सभी फ्रूट पेड़ पर ही उगते हैं। पूरी दुनिया में ये डेविल फ्रूट बिखरे हुए हैं, पर शायद यही वो ट्री था जिसमें पहली बार ये फ्रूट पैदा हुए थे। बिल्कुल 700 चैप्टर के बाद हमें पहली बार एडम ट्री के बारे में बताया गया था। इसके एक्सट्रीम रेजिस्टेंट वुड के अलावा इस ट्री के साथ दो चीजें और भी जुड़ी हुई है। लाइक जहां ये मौजूद है वहां एक इटर्नल वॉर चलती है और इसे एक ट्रेजर ट्री कहा जाता है। वन पीस में 3 पॉपुलर ट्री है, एडम, ईव और ट्री ऑफ नॉलेज। ये तीनों ट्री और डेविल फ्रूट एक ही क्लियर रेफरेंस में है, बिल्कुल ओरिजिनल सिंस के मिथ की तरह जो बुक ऑफ जेनेसिस में दिया गया है। और मैं बता दूं, जेनेसिस वही बुक है जो वन पीस के वर्ल्ड के क्रिएशन को भी रिप्रेजेंट करती है। दूसरे शब्दों में ये 4 चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। लेकिन अगर डेविल फ्रूट सिर्फ आदम पर ही उगते हैं तो ये बात वेगापंक को ऑलरेडी पता होगी, क्योंकि वो खुद भी एल्वफ गया था। और सही बताओ तो हमें ऑलरेडी पता है कि एक फ्रूट कैसे उगता है। रियल लाइफ में एक फ्रूट को पाने के लिए हमें सिर्फ एक पेड़ चाहिए और एक पेड़ उगाने के लिए हमें चाहिए जंगल, धरती, बारिश और सन। और यही तो एग्जैक्टली वो 4 गॉड है जो सेंडोरा रिचुअल में पूजे जाते हैं। नो लैंड के फ्लैशबैक में सांडिया रिचुअल बस यूं ही रैंडम नहीं था, उनकी गॉड वो रेसिपी है जो एक पेड़ को उगने में हेल्प करते हैं। ध्यान दो, जैसे ही स्नेक अपीयर होता है सांडिया लोग रिक्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। वो विश करते हैं कि कर्ज खत्म हो जाए और सारे लोग ठीक हो जाए। इसलिए कह सकते हैं कि डेविल फ्रूट लोगों की इच्छाएं है। और फ्रैंकी ने भी खुद कहा था कि दुनिया में सिर्फ एक एडम ट्री नहीं है बल्कि कई सारे एडम ट्री है। फ्रैंकी की स्टोरी ट्रेजर ट्री एडम के बारे में नहीं है, बल्कि ये चैप्टर एनीस लॉबी आर्क से भी जुड़ा हुआ है। इसी के साथ लोकी के बेक पर एक हैमर है, आई थिंक ये मियोलनियर है, जो थंडर गॉड थोर का हैमर है नॉर्स मैथोलॉजी में। लोकी अभी अंडरवर्ल्ड में कैद है जिसे निफलहेम कहते हैं और नॉर्स मैथोलॉजी में ये एक एलिमेंटल कोल्ड की दुनिया है। लोकी कहता है कि कोई भी इस अंडरवर्ल्ड में आने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि वहां के फॉरेस्ट में कलोसल बीस्ट होते हैं और गोरोसे को एल्वफ के फॉरेस्ट के कलोसल बीस्ट से कंपेयर किया गया था। ये काफी इंटरेस्टिंग है। इस चैप्टर में जो भी मॉन्स्टर हमें दिखाए गए हैं वो सभी हमने मूवी स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड में देखे थे और ओरा ने सेम टेम्पलेट भी यूज किया है। आई थिंक शेकी एल्वफ में है और वो वहां के बीस्ट से कनेक्टेड है। क्या शेकी वो आदमी है जिसके बन स्कार है और जो एल्वफ में लूफी का इंतजार कर रहा है? लेकिन एल्वफ में अभी किड भी है जो हो सकता है कि लोकी को आजाद कर दे। क्या होगा अगर शैंक्स के हारने के बाद किड को ढूंढने के बाद उसे रेस्क्यू किया गया हो और उसको अंडरवर्ल्ड में कहीं बंदी बना दिया गया हो और जब किड फ्री हो तो वो शायद लोकी से मिले, जहां लोकी किड से ये कहे कि अगर वो उसको फ्री करता है तो वो शैंक्स को हराने में उसकी हेल्प करेगा। और अगर किड ने लोकी को आजाद कर दिया तो एल्वफ में रैग्नारोक शुरू हो जाएगा। पर रैग्नारोक के स्टार्ट होने से पहले स्ट्रोहेड स्पेशली जोरो का कोई वेट कर रहा है। उसका फर्स्ट अपोनेंट हेमडाल जो बिफरोस्ट ब्रिज को प्रोटेक्ट करता है, जो एसगार्ड की हायर स्टेज तक ले जाता है। नॉर्स मैथोलॉजी में हेमडाल एक गॉड है, वो ओडिन का बेटा है और उसकी 9 माँ है। हेमडाल इन्वेडर्स और रैग्नारोक के ऑन सेट को वॉच करता है, वो भी अपनी ड्वेलिंग हेमिन बॉक्स से, जहां बर्निंग रेनबो ब्रिज बिफरोस्ट आसमान से मिलता है। बिफरोस्ट एल्वफ में भी एग्जिस्ट करता है और ये ब्रिज जायंट के कैपिटल को कनेक्ट करता है। स्ट्रोहेड सीधा ऊपर जा रहे हैं और मुझे लगता है कि वो ब्रिज के एंड में हेमडाल से मिलेंगे।